नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से, खूब ही न्यारे YouTube चैनल से। ये मेरा नहीं, माता रानी और आपका हुए सुबह की राम राम। और बुध ग्रह जो है वो फरवरी में कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताती हूँ कि बुध ग्रह एक राजकुमार क्यों कहे जाते हैं। बुध ग्रह बुद्धिवान है, बलवान है, इसीलिए सारे ग्रहों के राजा जो है उन्हें कहा जाता है और उन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, यानी कि उन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। राजा सूर्य है और बुध जो है वो राजकुमार है, और दोनों राजा और राजकुमार जब मिल जाते हैं तो बुध आदित्य योग बनाते हैं। मैं बता दूं, जिस पर बुध ग्रह की कृपा बरस जाए उनकी बुद्धि बहुत आगे निकल जाती है, उनकी मेमोरी पावर बड़ी शार्प हो जाती है, वो बोलते बहुत अच्छा है। अब यही बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो ऐसे में होने क्या जा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए? ये शुभ संकेत है या किसी बात को लेकर उन्हें डरना चाहिए? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजकुमार बुध कब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे? इस साल फरवरी के महीने में हलचलों से भरा हुआ रहेगा। फरवरी की शुरुआत में माघ की पूर्णिमा 1 फरवरी की है, और बाद में 2 फरवरी को फागुन का महीना शुरू होने जा रहा है, और 3 फरवरी को राजकुमार बुध कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और उस कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं जहां पर पहले से ही राहु बैठा हुआ है। बुध का कुंभ में गोचर आसपास पर नहीं, पूरी दुनिया में असर दिखाएगा। नोट कर लीजिएगा डेट। बुध ग्रह जब कुंभ राशि में जाएंगे तो ये स्थान लाभ और नेटवर्किंग, इच्छा पूर्ति, सामाजिक दायरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन की उन्नति पे, सकारात्मकता में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जिन लोगों को पिछले समय से कई योजनाएं बना रहे थे और वो लाभ नहीं दे रही थी, वो निटक जो है संपर्क आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। नेटवर्क के माध्यम से नए स्रोत, नए रास्ते और नए लोग आपके जीवन में आते हुए दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर आपको जो है नाराजगी, सकारात्मकता दोनों ही दिखाई देगी। पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करिए और आगे की तरफ काम बढ़ाइए, तो आपका काम अच्छा चलेगा, सफलता मिलेगी। परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। घर में पहले से ज़्यादा आरामदायक लग्जरी वस्तुओं की वृद्धि होगी। परिवार का माहौल शांत और संतुलित रहेगा। लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में शुरुआत से जुड़ी हुई सहजता महसूस कर सकते हैं आप। समय के साथ साथ आपकी अपनी समझ और लगाव बढ़ेगा। धैर्य के साथ काम करें, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोलें, पहले सोचे समझे और फिर बोलें। शिक्षा और विद्यार्थियों को ये समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। किसी कंपटीशन में अगर आप बैठने वाले हैं तो प्रतियोगिता में आप पास भी हो सकते हैं और पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को बुधवार वाले दिन श्री गणेश जी के मंदिर में दूर्बा और लाल पुष्प अर्पण करने चाहिए। ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करना चाहिए और कम से कम 108 बार करना चाहिए। और गणपति जी को आपको मोदक का भोग लगाना चाहिए। कई दूसरी राशियों पर भी खुलेगी किस्मत। अगर आप सोच रहे हैं कि बुध ग्रह कुंभ राशि में आने से सिर्फ कुंभ राशि वालों की लॉटरी लगेगी, तो ऐसा नहीं है। और भी राशियां हैं जिनके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। वृषभ राशि जातकों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशे के लोगों को प्रमोशन मिलेगी। कई नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। रिश्तेदारों का घर जो है उनका आगमन होगा। बिना सोचे समझे कार्य तनाव बिना डाले आपके काम निर्विघ्न होते चले जाएंगे। जीवन साथी के साथ मधुरता बढ़ेगी और कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम बनेगा और आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार का लाभ हो रहा है। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर हो रहे हैं। रुके कार्य पूर्ण होंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और जो उम्र में बड़े लोग हैं, सेहतमंद हैं, सेहत संबंधी लाभ होंगे। कार्य क्षेत्र में भी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जीवन में कुछ सकारात्मकता होगी। पहले की तुलना में आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी। नए कामकाज अच्छे होंगे और खासकर मन लगाकर कार्य क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। यहीं पर कन्या राशि की अगर बात करूं तो कन्या राशि, आपकी राशि का स्वामी बुध है, तो आपके ऊपर भी इसका असर ज़रूर होगा। लेकिन बाकी सभी राशियों के लिए अच्छा हो ना हो, कन्या राशि वालों को कोई बड़ा इंक्रीमेंट, प्रमोशन या कोई नौकरी अचानक से जाना और कोई और नौकरी मिलना,
कुछ दिन आप शुरू में परेशान रह सकते हैं, फिर ठीक रहेंगे। बाकी सभी राशियों को अपनी स्किन की तबीयत का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है, एलर्जीज हो सकती हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, इसका ध्यान बहुत रखना है। ओवर थिंकिंग से कुंभ राशि वालों को थोड़ा निजात मिलेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह किसी भी राशि के नक्षत्र में एक निश्चित समय के लिए विराजमान रहता है। इसके अलावा अस्त और उदय का समय भी समय समय पर रहता है। ऐसे में 12 राशियों पर अलग अलग तरह से असर पड़ता है। अब 3 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग असर ज़रूर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका दुनिया, देश में, बारिश में, मौसम में और मौसम से जुड़े हुए विवादों में होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रोग्राम के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी। अगर आपको कुछ भी करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी और फील्ड से हो, और चाहे एक्टर हो, चाहे स्टार हो, चाहे कुछ भी हो, आपका नाम दूर दूर तक होगा। लोग आपको आपके प्रोफेशन से पहचानेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। में क्या ऐसा तिलक लगाकर हम जाएं अपने ऑफिस, अपने काम, अपने व्यापार, अपने घर, अपने रिश्तों में, जिससे हमारे रिश्तों में मधुरता आ जाए? नमस्कार जी। क्यों अभी से ही शुरू करना चाहिए? आपको कल से ही शुरू करना चाहिए। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो तो आपको तुरंत ही उपाय करना चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार कभी भी माँ की माथे पर बिंदी ना हो, ये नहीं होता था। साउथ में तो छोटी छोटी बच्चियों को बिंदी लगाना शुरू कर देते हैं, और पापा चंदन, केसर या रोली का टीका घर से लगाए बिना कभी नहीं निकलते थे। ये हमारी सभ्यता संस्कृति थी। भले ही अब हम बदल गए हों, लेकिन क्या हम फिर से ये सभ्यता संस्कृति शुरू कर सकते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बोहरी करेगा कब कबीरा, बोहरी करेगा कब। सबसे पहले तो तिलक माथे पर जरूर होना चाहिए। फिर राखी क्या कहती है छोड़िए, आपको टीका लगाना है कोई भी लगाइए, पर माथे पर तिलक जरूर लगाइए। नौकरी करते हैं आप, और प्राइवेट नौकरी करते हैं आप या सरकारी नौकरी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ऑफिस पर जाते वक्त अपनी बेटी से, घर के ब्राह्मण में, मतलब ब्राह्मण हो आपके घर में पूजा पाठ करने आते हो, या माँ से या बीबी से या स्वयं भी छोटा सा रोली का टीका माथे पर लगाकर हरि विष्णु बोलकर काम पर जाइए। फिर देखिए आपका कितना बढ़िया और उत्तम रहेगा। हर साल को भूल जाएंगे आप स्टूडेंट हैं, आप पंडित हैं, आप गुरु हैं, या आपकी पत्नी नहीं रही, विधुर है, या आपके पति नहीं रहे, अगर आप विधवा हैं, तो ऐसे में सफेद चंदन का टीका आपको जरूर लगाना चाहिए। इनमें से अगर कुछ भी हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी ठंडक रहेगी, मन सही रहेगा। एक ब्राह्मण को लगाना चाहिए सफेद चंदन, क्योंकि ब्राह्मण को कहते हैं गुस्सा बहुत आता है। आपको 10 तरह के लोग मंदिर में आएंगे और 10 तरह के लोगों को हैंडल करना है, तो शांति और ठंड बनी रहेगी। कुंवारे लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही और उन्हें विवाह जल्दी करना है, तो उन्हें केसर का तिलक माथे पर लगाकर ही ऑफिस या घर से निकलना चाहिए। और अगर आप घर पर भी रहते हैं तो भी केसर का तिलक जरूर लगाइए। इसके सिवा बच्चों को काबू में अगर आपको करना है, बच्चे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, तो छोटा सा बूंद बस एक लेकर शहद में